हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एन के स्टडी केजीएस ब्लॉग में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, जो होगा आपको परीक्षा का पाली तिथि 11/3/2018 का प्रथम पाली का दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग हर एक क्वेश्चन का फुल डिस्कशन के साथ करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को डिस्कशन को लिखते रहिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें दोस्तों। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, असम की हो जाएगी। देखेंगे दोस्तों, अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो भारत में दोस्तों भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने मैंने भागों में बटे तो 8 भाग में दोस्तों है मुख्यतः। देखिए तो पहला देखेंगे दोस्तों हम लोग भरतनाट्यम। दोस्तों भरतनाट्यम मुख्य रूप से आपको दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। दोस्तों इस नृत्य के सबसे दोस्तों प्राचीन नृत्य माना जाता है। दोस्तों इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। दोस्तों देखेंगे इसके माने कलाकार कौन कौन होंगे आपको भरतनाट्यम के। तब दोस्तों इसमें प्रमुख कलाकार हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई हो जाएंगे। दूसरा दूसरा देखेंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी दोस्तों देखेंगे तो ये आपको आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य है। इसका आधार दोस्तों आपको भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसके कलाकार का नाम देखेंगे दोस्तों तो यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी इत्यादि हो जाएगा दोस्तों। तीसरा देखेंगे ओडिसी नृत्य। दोस्तों यह ओडिसी नृत्य आपको उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। इसमें देखेंगे तो नृत्य के माध्यम से संपर्क का भाव धारण किए नृत्य की ईश्वरीय स्तुति करते हैं दोस्तों। इसके कलाकार देखेंगे प्रमुख तो हो जाएंगे इसमें सोनल मानसी, रानी कर इत्यादि हो जाएंगे दोस्तों। चौथा देखेंगे आपको कथकली। कथकली में देखेंगे तो केरल की ये दोस्तों प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों इसके कलाकार आपको बल बलल तोल नारायण मेनन तथा उदय शंकर एवं कृष्ण नायर एवं मृणालिनी साराभाई इत्यादि हो जाएंगे। पांचवा देखेंगे दोस्तों कथक कथक नृत्य। दोस्तों कथक नृत्य आपको उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कथक शब्द का अर्थ यानी कथा को नृत्य रूप से कथन करना है। यानी प्राचीन काल में कथक कुशलों के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। इस नृत्य के कलाकार आपको निम्न है, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण एवं मालविका सरकार आदि। दोस्तों छठा देखेंगे आप लोग मणिपुर नृत्य। मणिपुर नृत्य दोस्तों भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम दोस्तों इसकी उत्पत्ति यानी स्थल मणिपुर के नाम पर ही दोस्तों पड़ा है। यह नृत्य आपको मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। इसके प्रमुख कलाकार की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों अमले सिंह, आतम सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, झाबेरी बहने एवं गोपाल सिंह इत्यादि हो जाएंगे दोस्तों। सातवां देखेंगे आपको मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम दोस्तों यह केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य में से एक है, जो अभी भी काफी लोकप्रिय है। तथा दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द यानी मोहिनी के रूप नाम से बना है। यानी मोहिनी के रूप हिंदुओं के देवी भगवान विष्णु ने धारण किया था, ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। मोहिनी अट्टम के दोस्तों कलाकार की बात करेंगे तो इसमें हो जाएंगे आपको कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी इत्यादि हो जाएंगे। तथा आठवां दोस्तों हो जाएगा आपको शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, जिसका माने हो जाएगी कहाँ असम की हो जाएगी। इस तरह इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 करा कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, वो कहाँ किया गया था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो सिंदरी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इसका मैंने डिस्कशन देखते हैं। दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र आपको सिंदरी में 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था दोस्तों। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना आपको 1906 ईस्वी में रानीपेटेन तमिलनाडु में खोला गया था दोस्तों। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है दोस्तों। चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों मुख्य का उत्पादक देश है दोस्तों। देखेंगे आपको पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है। भारत में दोस्तों सहकारी समिति वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी यानी तत्कालीन बिहार में दोस्तों की गई थी दोस्तों। उर्वरक उद्योग के लिए नेप्था, कोको, भुट्टी माने भट्टी गैस, हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस, राग फास्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का उपयोग होता है दोस्तों। देखेंगे अगर बलालपुर में इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कागज और कागज उत्पादक क्षेत्र की कंपनी है। यह दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। देखेंगे राजमुंद्री यानी आंध्र प्रदेश राज्य में है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों 3 कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर मन हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों इस मन परमाणु समस्थानिक माने परमाणु कितने भागों में बांटते हैं। तो पहला देखें दोस्तों यानी उस समस्थानिक देखेंगे आइसोटोप देखेंगे दोस्तों। तो आइसोटोप हो जाएगा तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं दोस्तों। जैसे हम देखेंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं प्रोटियम यानी 1H1 1H2 1H3 दोस्तों होता है। यानी इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दोस्तों बोलते हैं। देखें दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व दोस्तों पोलोनियम है जिसका 27 समस्थानिक होता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों समस्थानिक अगर उपयोग मन इसका उपयोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक यानी कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है दोस्तों। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं दोस्तों। यूरेनियम के समस्थानिक यानी यूरेनियम 235 का प्रयोग दोस्तों परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है तथा घेगा रोग के इलाज में दोस्तों आयोडीन के समस्थानिक आयोडीन 131 का मन प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 4 करें कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा दोस्तों किसने की थी। तो हो जाएगा दोस्तों गुरु अंगद देव ने की। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं गुरु के कुछ मने पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इन्होंने ही दोस्तों गुरु की माने गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था दोस्तों। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। इनका जन्म दोस्तों आधुनिक नानकाना साहिब यानी वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। सिख धर्म के दोस्तों 5वें गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने जिन्हें सच्चा बादशाह यानी बादशाह की उपाधि दोस्तों धारण की थी दोस्तों। अकबर के समकालीन थे। 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया था दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था यानी 1699 ईस्वी में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह यानी खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे तथा और गुरु अर्जुन देव पर आदि ग्रंथ की रचना की थी। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 कह रहा है कि निम्न वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला दोस्तों कर देख रहे हैं कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी नदियां हैं। दूसरा कह रहा है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए माने आर भी पुष्टि करते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखें दोस्तों भारत के अपवाह तंत्र माने नदी के हिसाब से देखेंगे तो देखिए दोस्तों भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी छोटी एवं छोटी बड़ी नदियां शामिल है। यह बड़ी भू आकृतियों की उद्ध विकास प्रक्रिया द्वारा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है दोस्तों। हिमालय अपवाह देखेंगे तो दोस्तों माने हिमालयी अपवाह देखेंगे तो हिमालय अपवाह दोस्तों तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी श्रेणी शामिल है। यहाँ की नदियाँ ब्रह्मासी है क्योंकि यह बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। ये नदियाँ दोस्तों गहरे महाखंडरों यानी गैरेज से गुजरती है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में 5 भी आकार की घाटियां छिप्रिकाएं व जलप्रपात भी बनाती है। कोसी नदी दोस्तों बिहार जिसे हम लोग बिहार का शोक यानी शोर ऑफ बिहार कहते हैं अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है दोस्तों। देखेंगे हिमालय अफवाह तंत्र की नदियाँ। तो हिमालय अफवाह तंत्र में अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं मगर निम्नलिखित नदी तंत्र दोस्तों प्रमुख है। जैसे देखेंगे सिंधु नदी तंत्र यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है दोस्तों। गंगा नदी तंत्र दोस्तों गंगा नदी तंत्र अपने द्रोणी और संस्कृति महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले के गोमुख निकट गंगोत्री हिमनद से यानी 39 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह यहाँ दोस्तों यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमांगुंडा हिमनद में है जो तिब्बत में इसे शांगपो के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है शोधक। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों 6 कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है दोस्तों, ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा ना, 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। दोस्तों देखेंगे किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों के यानी कम से कम दोस्तों कितने 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों देखेंगे राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें माने क्या क्या होनी चाहिए। पहला शर्त दोस्तों हम लोग देखेंगे, पहला शर्त होगा दोस्तों लोकसभा यानी आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा के अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% कम से कम दोस्तों 6% मत प्राप्त करना जरूरी होगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों इसमें, इसके अलावा इसे किसी राज्य एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी। अथवा दोस्तों तीसरा पॉइंट देखें इसमें दोस्तों लोकसभा में 2% सीट यानी लोकसभा में दोस्तों 2% सीट हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो तथा निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका निर्वाचन दोस्तों संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। दोस्तों वर्तमान में देखेंगे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कितने हैं दोस्तों, यानी 6 हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 7 का है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो किस में हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि ऋण, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। देखें दोस्तों भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान यानी कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। दोस्तों भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1904 से 11 ईस्वी में, वर्ष 1903 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 ईस्वी में पहला सहकारी समिति ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण संशोधन चरण यानी वर्ष 1912 से 18 में, इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियमित कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को दूर किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दोस्तों नींबू बजाओ नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। बांध दोस्तों तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही, सिंधु नदी पर स्थित है, ऑप्शन इसका ए सही हुआ। देखिए दोस्तों निम्बू बजागो नामक बांध दोस्तों सिंधु नदी पर यानी लद्दाख में जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, ठीक है। उसके देखें दोस्तों यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है, इसमें 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है दोस्तों। इसका निर्माण आपको 1863 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों देखेंगे यहाँ पेरियार दोस्तों पेरियार मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित है दोस्तों। यह एक गुरुत्वीय बांध है, इस जलाशय के चारों ओर दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसलिए इसका नाम दोस्तों पेरियार पड़ गया है। देखें दोस्तों भारत के कुछ नदी घाटी परियोजना निम्न जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसका बाद देखेंगे पोंग बांध परियोजना, यह ब्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखेंगे उकाई परियोजना दोस्तों, उकाई परियोजना आपको यह परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों बाणसागर परियोजना आपको सो नदी पर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करें दोस्तों किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्या अभिप्रेरित हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी देखेंगे दोस्तों जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है, अव्यवस्था कहलाती है। अगला पॉइंट देखें दोस्तों मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति की ही अवस्था है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो कहला कि दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा बंद, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ या द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन हो जाए दोस्तों, ऑप्शन इसका ए से हो जाए दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच। दोस्तों यह इनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। दोस्तों देखें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन सी पार्टी कब शुरू की थी। दोस्तों 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेशन क्लास इन फेडरेशन की स्थापना दोस्तों किया गया था।
अगला देखें दोस्तों 1924 में बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना किए थे तथा दोस्तों समाज समता संघ की भी स्थापना किए थे। 1942 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने अनुसूचित जाति परिसंघ यानी अनुसूचित जाति परिसंघ की दोस्तों स्थापना किए थे तथा भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना किए थे। इस तरह क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हुआ। एक क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 11 कह रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, किस प्रकार का अधिकार है, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, इसका मतलब देखेंगे दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को दोस्तों अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के भाग को मेरुदंड है। दोस्तों अनुच्छेद 19 में देखेंगे तो 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। पहला देखेंगे अनुच्छेद 19 के ए में दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 20 में देखेंगे दोस्तों, 19 के बी में देखेंगे दोस्तों शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के सी में दोस्तों तो देखेंगे तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है तथा अनुच्छेद 19 के डी में देखेंगे दोस्तों तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है तथा अनुच्छेद 19 के ई में देखेंगे दोस्तों तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है तथा 19 के जी में देखेंगे दोस्तों तो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। दोस्तों नोट, मूल संविधान में आपको 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 19 के एफ के दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है तथा इसे अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत दोस्तों एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 12 कह रहा कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर देखिए तो क्या तात्पर्य हो जाएगा दोस्तों, समता मान समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों समताप मंडल के ओजोन परत के कुछ बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो ओजोन छेद दोस्तों का तात्पर्य ओजोन परत का अवक्षय होना। दोस्तों समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। इन किरणों से आंखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है। दोस्तों देखें तो कृषि एवं जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ओजोन परत में सूर्य की पराबैंगनी किरण के 70 से 90% तरंगे दोस्तों छन जाती है, यानी 70 से लेकर 90% आपको तरंगे जो सूर्य की आती है हानिकारक वो छन जाती है। ओजोन परत में दोस्तों छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहाँ सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। दोस्तों ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण आपको फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हैलोजेंस व इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ जैसे कार्बन टेट्राक्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों से होती है। ओजोन में दोस्तों बढ़ते क्षेत्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में यानी 1987 ईस्वी में दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 13 कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 14 कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके दोस्तों उत्तर चुनना है। तो कह रहा है दोस्तों बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य दे रहा है, मैंने कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। तो दोस्तों पहला देखेंगे यहाँ दोस्तों दे रहा है कि इंद्रावती। तो इंद्रावती किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। यहाँ दोस्तों दे रहा है पेरियार, तो पेरियार हो जाएगा आपको केरल में हो जाएगा। यहाँ शिमली पर दोस्तों दे रहा है, शिमली पर आपको हो जाएगा उड़ीसा तथा बांदी पर दोस्तों कहाँ हो जाएगा कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों तो 4 3 2 1 ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 देखते हैं। 15 में दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 16 कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 सम्मिलित कर रहा है कि एक साइड में उद्योग दिया है और एक साइड में अवस्थिति दिया है। तो देखें दोस्तों रेलवे उपकरण, तो रेलवे उपकरण की दोस्तों कहाँ पर स्थित है इसका देखेंगे तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों, यानी हो जाएगा आपको भिलाई में स्थित है। दूसरा देखेंगे दोस्तों मोटर वाहन, तो दोस्तों मोटर वाहन कहाँ चल जाएगा आपको, मोटर वाहन चलेगा जबलपुर में चल जाएगा। यहाँ दिया दोस्तों पोत निर्माण, तो पोत निर्माण कहाँ चल जाएगा दोस्तों, कोच्चि में चल जाएगा। और देखिए साइकिल, दोस्तों साइकिल क्या हो जाएगा, लुधियाना हो जाएगा। इस तरह राइट आंसर देखेंगे तो 3 4 1 2 ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों 17 कह रहा है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो किस में परिवर्तित करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्रोटीन में। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। देखें दोस्तों पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं तथा उन्हें दोस्तों प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है। जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। दोस्तों वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन होता है। दोस्तों नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में यह सोरा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि में पाई जाती है। यूरिया का दोस्तों NH2 यानी CONH2 यह एक कार्बनिक यौगिक है। दोस्तों यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। इसका आणविक सूत्र यानी NH3 होता है। अमोनिया का उपयोग दोस्तों रासायनिक खादों को बनाने में किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 18 करें कि हवा में परागकण को कहते हैं। हवा में परागकण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका वायु परागकण कहते हैं। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करें दोस्तों युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके प्रारंभ किया गया था। मतलब कब किया गया था, इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ने दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। देखें दोस्तों दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में यानी कब किया था दोस्तों ने 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा यानी युवा की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य दोस्तों युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार उनके कौशल को उन्नत करते हुए उनके साथ संपर्क स्थापित करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 20 कह रहा है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन इसका सीजन जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखेंगे भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू एंड कश्मीर है तथा पूरे विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पर है। दोस्तों केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्रोकट सैटाइवस है। दोस्तों इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य पदार्थ द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। दोस्तों कश्मीरी केसर का GI टैग प्राप्त हुआ है। ये जीवन भौगोलिक संकेत है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है दोस्तों जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन सा दोस्तों हो जाएगा, निस्यंदन हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता है। दोस्तों जल शुद्धिकरण के प्रमुख उपाय या विधियां निम्न जैसे देखेंगे RO सिस्टम। दोस्तों RO सिस्टम यानी RO सिस्टम दोस्तों देखेंगे इसमें इसके द्वारा दोस्तों साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका है। यह दोस्तों गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध व मीठा बनाता है। दोस्तों देखेंगे अगला यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन दोस्तों देखेंगे तो दोस्तों यूवी रेडिएशन दोस्तों इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के DNA अव्यवस्थित हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। अगला दोस्तों देखेंगे तो क्लोरिनिफिकेशन यानी क्लोरिनीकरण चाहे क्लोरिनिफिकेशन दोस्तों इसके जरिए आपको पानी साफ किया जाता है। दोस्तों विभिन्न नगरों एवं सरकारी उपक्रमों में जल पूर्ति के दौरान दोस्तों यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें दोस्तों पानी शुद्ध होने पर उसके रंग और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे जल को उबाल कर यानी उबालना दोस्तों एक प्रक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों जल को उबालने से जल में अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाता है परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 22 का है कि NSDL का पूरा नाम क्या है। तो NSDL का पूरा नाम देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, नेशनल डिक्रोटिज माने डिपोजिटी लिमिटेड। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 23 कह रहा है कि कीट उद्देश्य माने कीट दंश से होने वाले खुजली किसके कारण होती है। इसका राइट आंसर देखिए किसका, फॉर्मिक अम्ल के कारण। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 24 कह रहा है कि निम्न हस्तियों पर विचार करें। तो पहला नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देश पांडे। तीन में से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन कौन हो जाएगा, मैंने उपयुक्त में दोस्तों सभी। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 25 देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों 25 का रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ना पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 का रहा है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो इसका राइट आंसर देखें किसके विरुद्ध है, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं में से कुछ का निर्माण, कुछ नहीं में से कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध दोस्तों है, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण जो यह बताता है कि एक पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती है। दोस्तों आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इसमें एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान का ऊर्जा में और ऊर्जा का पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में मात्र परिवर्तित किया जा सकता है, यानी रूपांतरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन इस तरह बी से हुआ। आई क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 27 करा कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो किससे नहीं गुजरती है, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। आई क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कब हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका 6 अगस्त 1945, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए दोस्तों इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों देखेंगे विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा शहर पर की गई थी तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी यानी जापान पर ही दोस्तों दूसरी परमाणु बम भी गिराया गया था। दोस्तों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। दोस्तों परमाणु बम में प्रायः यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखेंगे प्रथम परमाणु बम आपको रॉबर्ट ओपेनहीमर ने 1945 में बनाया था। हाइड्रोजन बम दोस्तों यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसका आविष्कार दोस्तों एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हाइड्रोजन बम का निर्माण आपको हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम 1H2 या D2 व ट्राइटियम 1H1 या T3 के द्वारा किया जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन बम की क्षमता आपको परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होती है। दोस्तों भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में किया गया था। इसका कोड दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा था। दोस्तों भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 को किया गया था, जिसका कोड दोस्तों शक्ति 1998 था। इसमें दोस्तों यूरेनियम से लेकर ड्यूटेरियम ट्रिटियम तक का उपयोग किया गया था। दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा वार्क को दोस्तों 1956 में स्थापित किया गया था। दोस्तों सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अपक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक का संलयन दोस्तों होकर हीलियम नाभिक बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस तरह राइट आंसर इसका देखेंगे ऑप्शन डी सही हुआ। आई क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 29 कह रहा है कि हस्तांतरण व मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो किससे हो जाए दोस्तों, ऑप्शन इसका सी कर एवं लेखांकन से हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 30 का है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो किसके द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन इसका दोस्तों सी उत्तर प्रदेश में की जाती है। दोस्तों देखेंगे भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के कितने 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो पहले देखेंगे कुआं द्वारा, नलकूप द्वारा तथा तालाब द्वारा तथा नहर द्वारा। ताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 31 कह रहा है कि गौतम बुद्ध के संवेदनों की भाषा क्या थी। तो इसका राइट आंसर देखिए कौन है, पाली हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। देखें दोस्तों महावीर के संवादों की भाषाएं प्राकृतिक थी। आई क्वेश्चन नंबर देखें, इसमें देखेंगे कुछ डिस्कशन दोस्तों। प्रकृति देखेंगे तो प्रकृति दोस्तों भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई है उसका सामान्य नाम प्राकृतिक है। उन भाषाओं में जो साहित्य रचे गए उसे प्राकृतिक साहित्य कहते हैं। दोस्तों पाली भाषा देखेंगे, यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जिसे पूर्व में बिहार से पश्चिम से हरियाणा राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती है थी। इस भाषा में दोस्तों बौद्ध साहित्य ने त्रिपिटक की रचना किया गया था। उसके बाद देखेंगे संस्कृत। दोस्तों संस्कृत यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। यह हिंद आर्य भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषा इसी से उत्पन्न है।
दोस्तों उसके बाद देखेंगे मगधी यहाँ दिया है। तो मगधी दोस्तों यह भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, जिसका संबंध भोजपुरी और मैथिली भाषा से है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 32 करें कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए दोस्तों कुछ दिवस देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों अगर पूछे हम लोग से 1 मई यहाँ दिया है, तो दोस्तों 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। तथा दोस्तों 10 जनवरी अगर पूछे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ दोस्तों 12 जनवरी दिया है, तो 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को दोस्तों 15 जनवरी को देखेंगे दोस्तों तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तथा हाथी दिवस भी दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 33 का है कि निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग का है, मतलब रक्षा मंत्रालय के विभाग है। तो कह रहा है कि रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग या रक्षा वित्त विभाग। तो नीचे कूट का दोस्तों प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। इसमें से कूट देखेंगे दोस्तों कौन सही हो जाएगा, नहीं ए, बी और सी दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 34 करें कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नई कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन इसका चेन्नई, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किससे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सैयद शहीद हकीम का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 36 करा कि बंगाल के विभाजन को किया गया, कब किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखेंगे कब, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे हार्डिंग द्वितीय यानी 1910 से 1916 ईस्वी तक इसका दोस्तों कार्यकाल, 1910 से 1916 ईस्वी तक दोस्तों इसका कार्यकाल रहा हार्डिंग द्वितीय का दोस्तों कार्यकाल। दोस्तों इसी के दोस्तों काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी। कर्जन के ने दोस्तों 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन लागू हो गया था। इसी दिन दोस्तों पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। दोस्तों बंगाल विभाजन का विरोध दोस्तों बंग भंग आंदोलन चलाया गया। उसी में दोस्तों स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। 6 मई 1910 ईस्वी को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बना। उसके सम्मान में दोस्तों 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली के में एक राज दरबार का आयोजन किया गया था। दोस्तों वायसराय उसमें हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी। इसी समय दोस्तों 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, जिससे दोस्तों 1912 ईस्वी तक मैंने मूर्त रूप दिया गया। उसके बाद दोस्तों चैम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी तक भारत का वायसराय बना, पद पर दोस्तों रहा। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन के साथ साथ हुए थे। इसी समय दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग में राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट दोस्तों कहते हैं। दोस्तों इसकी अध्यक्षता आर.सी. मजूमदार ने की थी। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की स्थापना की थी इसी समय। दोस्तों 1919 में रॉलेट एक्ट दोस्तों ने मंटेग्यू घोषणा पत्र, 1917 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में दोस्तों इन्हीं इत्यादि के शासनकाल के दोस्तों घटना है। उसके बाद देखेंगे मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों भारत का वायसराय था ये दोस्तों। इसके काल की दोस्तों प्रमुख घटना कौन कौन हो जाए दोस्तों देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन 1909 इत्यादि। 1907 में दोस्तों सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन तथा 1906 में दोस्तों आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 का है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, स्प्राइट, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान को स्प्राइट नाम दिया गया है, जो दोस्तों 23 जून 2017 को यानी 23 जून 2017 को बेक्रुथु स्टार शॉट कार्यक्रम के 6 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। विश्व के दोस्तों सबसे छोटे इन अंतरिक्ष यानों को स्प्राइट नाम दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 कह रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखें क्या हो जाए, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों पहली बार दोस्तों भारत में 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था, जिन्होंने दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का अनुमान लगाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 39 कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो किनको कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा दोस्तों, 44वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 41 कर रहा है कि सूची तथा सूची दो से सुमेलित करना है दोस्तों, तथा कर कूट दिया था दोस्तों। एक साइड दिया संवैधानिक प्रावधान, एक साइड में स्रोत दिया है। इसको दोस्तों हम लोग को मिलान करना है। तो पहला देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया है। ये दोस्तों मौलिक अधिकार के दोस्तों आपको अमेरिका का शब्द मैंने अमेरिका का दोस्तों कहाँ से हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर देखेंगे तो मौलिक अधिकार जो अमेरिका का अधिकार पत्र दोस्तों। ऑप्शन इसका ई 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरिश संविधान से। ऑप्शन ए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। संसदीय सरकार दोस्तों व्यवस्था कहाँ से हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से हो जाएगा। तथा केंद्र राज्य संबंध आपको कनाडा के संविधान से हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर देखेंगे तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका राइट आंसर मैंने ऑप्शन देखें दोस्तों, इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 42 का है कि किसे भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, किसको किया गया था दोस्तों, उस समय किया गया था आपको राजीव महर्षि का। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों क्योंकि 2018 का क्वेश्चन है, तो इसीलिए 2018 में उस समय दोस्तों राजीव महर्षि थे दोस्तों भारत के महालेखा परीक्षक नियुक्त। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 43 का है कि सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो किन के मध्य है, भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 44 का है कि किस देश ने वर्ष 2040 तक ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 45 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों पर रख रखाव हेतु बनाया गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों देखेंगे तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन कर रहा है कि कौन बनाएगा दोस्तों ने, आरंभ। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 46 का है कि भारत में किस राज्य को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा देखेंगे तो, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 23 जून 2017 ईस्वी को पश्चिम बंगाल को सरकार को वर्ष 2017 ईस्वी के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों यह पुरस्कार राज्य के कन्याश्री का प्रकल्प योजना के लिए दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 47 का है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है, इसे हो जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 48 का है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों किसके लिए नांगल जाना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से उर्वरक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 49 का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए तमिलनाडु। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों कुछ लिंगानुपात और राज्य देख लेते हैं। दोस्तों देखेंगे गोवा, तो गोवा में दोस्तों कितने लिंगानुपात है, 973 दोस्तों गोवा में हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे तमिलनाडु में दोस्तों कितने हैं, 996 दोस्तों लिंगानुपात दोस्तों है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम में देखेंगे तो सिक्किम हो जाएगा आपको 890 लिंगानुपात हो जाएगा। कर्नाटक में दोस्तों देखेंगे तो कितना 973 हो जाएगा दोस्तों लिंगानुपात। दोस्तों केरल में इस समय देखेंगे सबसे अधिक यानी 1084 दोस्तों लिंगानुपात केरल में है दोस्तों। दोस्तों देखेंगे दमन और दीव में देखेंगे सबसे कम दोस्तों 6 से 18 आपको दमन और दीव में है दोस्तों। बिहार में लिंगानुपात 918 है।
दोस्तों भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943 है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 करें कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 कर रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो अपन इसका राइट आंसर देखेंगे कौन हो जाएगा? लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 52 कह रहा है कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन है पारादीप बंदरगाह। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 53 कह रहा है कि रामनाथ कोविंद भारत के डैशवे राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखेंगे कौन हो जाएगा? तो राष्ट्रपति राम मैंने कोविंद कब बने थे दोस्तों? कौन से नंबर के? तो हो जाएगा दोस्तों आपका 14। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। वर्तमान दोस्तों राष्ट्रपति देखेंगे तो कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 दोस्तों सुमेलित करना है। तो पहला करा है दोस्तों सिंधु स्थल और दूसरा है एक सैन्य स्थान दिया है। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे लोथल। तो लोथल देखेंगे दोस्तों कहाँ हो जाएगा? लोथल आपको कहाँ हो जाएगा दोस्तों? नहीं, गुजरात हो जाएगा। ये दोस्तों गुजरात हो जाएगा। यहाँ दोस्तों दिया है रोपर। तो रोपर कहाँ चला है दोस्तों? पंजाब में हो जाएगा। यहाँ राखीगढ़ी दिया है दोस्तों। राखीगढ़ी कहाँ की स्थल है? तो हरियाणा की। तथा दोस्तों कालीबांगा, कालीबांगा कहाँ? राजस्थान हो जाएगी। तो इस तरह राइट आंसर देखेंगे तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन इसका दोस्तों बी से ही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 देखते हैं। क्वेश्चन 55 कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्य यानी उद्देश्य का प्रस्तावना माने प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कह रहे दोस्तों उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि उद्देश्य का उस स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो कह रहा है कि नीचे दे कूट का दोस्तों प्रयोग करके सही उत्तर का मन चूज करना है, मन चुनना है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन कौन हो जाएगा दोस्तों? इसमें सही है यानी ए सही है, बी सही है और 3 सही। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 56 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? पहला देखेंगे इसका राइट दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन का रहा है पहला दोस्तों पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। ये दोस्तों सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पेटेंट एक मौलिक का मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी दोस्तों सही है। आइए ऑप्शन सी देखते हैं इसका। ऑप्शन सी दोस्तों कह रहा है कि वह अनंत समय के लिए किया जाता है। ये दोस्तों आपको गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से सी से हो जाएगा। और डी कह रहा है कि ऑप्शन पेटेंट मालिक माने मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन से इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों डी भी सही है। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन सी गलत है। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन सी सही हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 57 करे कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। क्या गुजरती है दोस्तों? इसका राइट आंसर देखें कौन हो जाएगा? ऑप्शन इसका ने चीन, भारत एवं बांग्लादेश। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 58 कर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा? कौन सा नहीं लगता? ताइवान। ऑप्शन इसका बी से ही हो जाएगा। बाकी चीन, बर्मा और भूटान तो भारत की सीमा से लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो उस समय दोस्तों कौन थे यूनेस्को जनरल डायरेक्टर जनरल? इसका राइट आंसर दोस्तों आंद्रे ओजे थे। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 60 कह रहा है कि किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स यानी 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाए दोस्तों? किसने लिखे? यानी बैंक। ऑप्शन इसका दोस्तों प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 61 कह रहा है कि 61 क्वेश्चन दोस्तों लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ताइए दोस्तों पहला देखते हैं। विचार करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। सही है।
लोकतंत्र में करें कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है। ऑप्शन ए भी सही है। जो तीसरा करें कि प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। ऑप्शन ए भी सही है। तो करें कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन इसका ए बी सी, ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 62 का है कि सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन इसका मतलब किसके ने किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवाएं। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 63 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट यानी SRD माने SDR पेटिका में आती है, यानी SDR पेटिका में दोस्तों कौन सी मुद्रा आती है? तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि USA डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चीन युआन, यूरोपीय संघ यूरो। इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? नहीं उपरोक्त में से सभी के सभी सही, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 64 का है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? यानी पश्चिमी घाट, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 65 का रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन सा विटामिन हो जाएगा रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन के सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, नहीं विटामिन के सही हो जाएगा। आइए दोस्तों कुछ विटामिन और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। विटामिन के दोस्तों विटामिन के को फिलोक्विनोन खीरोन माने दोस्तों कहते हैं दोस्तों। ये शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। इस कारण से इसको दोस्तों रक्त स्राव रोधी पदार्थ कहा जाता है। तो विटामिन के का स्रोत देखेंगे तो हरी पत्तियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडों की जर्दी तथा पनीर में पाई जाती है। दोस्तों यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। दोस्तों विटामिन ए जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, यहाँ भी टाइम वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। दोस्तों अत्यधिक असंतृप्त एल्कोहल है और दोस्तों वसा में घुलनशील होता है। दोस्तों जंतु में यकृत एवं आंतरीय संश्लेषण की आवश्यकताओं को दोस्तों ये संचित रहता है। दोस्तों हम इसको दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी, जिगर, मछली के तेल आदि से प्राप्त करते हैं। इसकी कमी से दोस्तों रतौंधी नामक बीमारी होती है। यहाँ दोस्तों विटामिन डी दिया है। तो दोस्तों विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेरॉल है। दोस्तों इसका संश्लेषण जंतु सेम अपनी त्वचा कोशिकाओं में सेवन डिहाइड्रेशन क्लोरेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से दोस्तों करते हैं। यह दोस्तों क्रिया सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होती है। दोस्तों यह विटामिन आपको मक्खन, जिगर, गुर्दा, अंडा की जर्दी, मछली के तेल इत्यादि से मिलता है। यहाँ दोस्तों विटामिन सी दिया है। तो विटामिन सी का दोस्तों वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों विटामिन सी की कमी से मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, स्कर्वी, अस्थियों का कमजोर होना इत्यादि बीमारी होती है। दोस्तों इसका मुख्य स्रोत आपको नींबू वंश का फल दोस्तों, टमाटर, आंवला, खट्टे पदार्थ इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 66 का रहा कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लोएस्ट मुद्रा, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी लोएस्ट मृदा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 67 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा? पहला करेगा 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा करे आम्भी यानी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसके सेना का स्वागत किया। तीसरा का सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई दोस्तों। तो इसमें देखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? यानी सबसे आंसर दोस्तों यानी केवल एक और दो सही है, बाकी तीसरा गलत है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 68 का रहा कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों किसने लिखा था इस पुस्तक का दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा ना रामचंद्र गुहा, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन सा दोस्तों इसमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन इसका दोस्तों सीजन बिहू शामिल दोस्तों नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों देखेंगे तो किसके नहीं, भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 देखते हैं।
71 दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसके लिए घोषित किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है पर्यटन व सतत विकास। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 72 कह रहा है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर दोस्तों देखें किसने लिखी थी? अल बरूनी। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों कुछ किताब देख लेते हैं दोस्तों। किताब उल हिंद पुस्तक अल बरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है दोस्तों। अल बरूनी देखेंगे तो खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र का दोस्तों विद्वान था। दोस्तों अरबी से अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद एडवर्ड सी सचाऊ ने अल बरूनी इंडिया एन एनकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से किया था। दोस्तों इस पुस्तक में जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण को उद्धृत किया गया है। दोस्तों अबुल फजल दोस्तों अकबर के नर्तनों में से एक रत्न थे जिन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी पुस्तक की रचना किया था। दोस्तों अकबरनामा आपको 3 खंडों में लिखा गया है। इनमें अकबर के समय का आधारिक इतिहास। उसके बाद दोस्तों देखेंगे दारा शिकोह दोस्तों शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। मुगल परंपरा के अनुसार दोस्तों अपने पिता के बाद वह सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे दोस्तों औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा शिकोह को दोस्तों हराकर जेल में भेज दिया तथा इनकी हत्या कर दी। दोस्तों उसकी पहली पुस्तक दोस्तों शफीनात उल औलिया है। दोस्तों अन्य रचना सीर अकबर यानी महान रहस्य था जो उपनिवेशवादों के 50 अध्यायों का अनुवाद था। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो किसको दिया था? ऑप्शन हो जाए दोस्तों इक्विटीज लघु वित्त बैंक। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 74 कह रहा है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखें किस हो जाए अंतरद्वीपीय समय। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में दोस्तों सुमिलित करना है। पहला करा कि दोस्तों इस समय आश्रम दिया है और एक संदर्भ आई दिया है। तो दोस्तों ब्रह्मचर्य देखेंगे तो ब्रह्मचर्य आश्रम दोस्तों कब से कब तक होता है? यानी जन्म से कब तक रहता है दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम आपको? यानी जन्म से लेकर दोस्तों रहता है आपको जन्म से 25 वर्ष तक। ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखो दोस्तों गृहस्थ जीवन का रहा है तो गृहस्थ जीवन का दोस्तों कार्यकाल होता है 25 से 50 वर्ष रहता है। वानप्रस्थ दोस्तों कब से कब तक रहता है? तो वानप्रस्थ दोस्तों आपका रहता है 50 से 75 तथा संन्यास दोस्तों 75 से 100 वर्ष। ऑप्शन इसका देखेंगे तो राइट आंसर 1 2 3 4। ऑप्शन इसका दोस्तों 1 2 3 4। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कह रहा है संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों किस में किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए बी सी डी। ऑप्शन इसका डी से चारों में दोस्तों किया जा सकता है। आई क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी दोस्तों देखेंगे तो क्या है दोस्तों? यानी ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 78 कह रहा है कि राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन इसका दोस्तों अलेक्जेंडर रीड द्वारा। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे भारत में रैयतवारी प्रथा की शुरुआत आपको सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा की गई थी। दोस्तों यह व्यवस्था आपको ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 51% पर दोस्तों 51% भूभाग पर लागू की गई थी। दोस्तों 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवारी व्यवस्था लागू किया था तथा दोस्तों 1820 से 27 ईस्वी में जब दोस्तों मुनरो मद्रास का गवर्नर बना तब उसने रैयतवारी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। इस व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भू स्वामी मानकर दोस्तों उसके साथ लगान देने की शर्त तय की गई थी। लगान की शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थी। यह व्यवस्था दोस्तों मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था वर्ष 1825 ईस्वी में लागू किया गया था। यह व्यवस्था आपको 1858 ईस्वी तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। दोस्तों रैयतवारी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया था। दोस्तों महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव दोस्तों सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था।
दोस्तों इस व्यवस्था में लगान के निर्धारण हेतु गांव या गांव के समूह यानी महाल को इकाई माना गया था। दोस्तों मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा जाता है। महलवारी व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ भागों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों आपको 30% माने 30% भूमि पर लागू किया गया था। देखें दोस्तों आपको अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों जॉन सर एम चार्ल्स जेम्स ग्रांट के विचार पर आधारित भू राजस्व की एक नई व्यवस्था को बंगाल में लागू किया था। तथा दोस्तों 1790 ईस्वी में वार्षिक लगान के स्थान पर दोस्तों 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई। लेकिन 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसी व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया, जिससे दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था भी कहा गया जाता है। दोस्तों इसमें जमींदारी लगान का 11वां भाग अपने पास रखे तथा शेष भाग यानी 89% भाग कंपनी से कोष में जमा करना रहता था। दोस्तों यह भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार व उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के बनारस एवं उत्तर कर्नाटक में लागू की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन इसमें आग्नेय चट्टान नहीं यानी सेल हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे आग्नेय दोस्तों सेल एक आग्नेय चट्टान नहीं है, बल्कि या सेल अवसादी चट्टान का दोस्तों ये उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखेंगे किसने जीता था उस समय दोस्तों ऑप्शन डी इंग्लैंड ने जीता था। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा, कागज का जलना। ऑप्शन इसका ए सही है। बाकी दोस्तों नरम लोहे की चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ का जलना, ये सब क्या है दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा यानी 100 GPBS तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्राणी आरंभ किया है। इसका राइट आंसर देखें कौन है, रिलायंस। ऑप्शन इसका डी से जाएगा, सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन करता है, ऑप्शन इसका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 84 कह रहा है कि कौन सी IIT संस्था में MBBS पाठ्यक्रम शामिल करने की योजना है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो किस में यानी खड़गपुर। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर देखिए कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 86 करें कि हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे किस नदी पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन इसका डी से, रावी नदी के किनारे स्थित है, मतलब तट पर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 दोस्तों कह रहा है KNO2 रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र हो जाए दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट का दोस्तों रासायनिक सूत्र है। इसका राइट आंसर दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कह रहा है कि सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी है, कस्क्यूटा परजीवी है, या नेफ्थेनिज मांसाहारी है, या फंगस स्वपोषी है। इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों इसमें से कौन सा दोस्तों मतलब सही नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, फंगस दोस्तों स्वपोषी गलत है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, गैसीय वायु प्रदूषण नहीं यानी हाइड्रोकार्बन दोस्तों नहीं है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। नब्बे नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो किसने दोस्तों, हरियाणा। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों कह रहा है कि सुनहरी यानी गोल्डन चावल है, मतलब कौन से चावल है। तो इसका राइट आंसर देखें कौन हो जाएगा दोस्तों, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो उस समय दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन इसका दोस्तों डी राजीव कुमार दोस्तों थे इस समय। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। ये सब दोस्तों आपको करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। 93 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर यानी पंचांग का यह पहला नाम है। कौन सा नाम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन चैत्र हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 क्वेश्चन दोस्तों कर रहा है कि मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है। मतलब मानव रक्त का पीएच मान कितना से कितना तक होता है। तो इसका राइट आंसर 7.5 से 8 होता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 95 देखते हैं। 95 दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि पुस्तक आई डू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म माने रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता दोस्तों कौन है। तो इसका राइट आंसर रघुराम राजन। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो पहला करिए प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर को घटा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन इसका केवल एक ही सही होगा, इसमें ए सही हो जाएगा। नहीं, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन इसका ए सही, बाकी दोनों गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 दोस्तों कह रहा है कि तेज क्या है। तो तेज दोस्तों एक डिजिटल पेमेंट है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। इसका राइट आंसर दोस्तों देखेंगे तो कौन समय समकालीन था। यानी चंगेज खान का दोस्तों सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। देखें दोस्तों चंगेज खान का दोस्तों चंगेज खान दिल्ली का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का समकालीन था। दोस्तों चंगेज खान एक मंगोल नेता था। जो वह निर्दयी, बेहद अनुशासित, शक्तिशाली, चतुर मंगोल शासक था। दोस्तों चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज के सम्राट दोस्तों जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। दोस्तों इल्तुतमिश शर्की वंश का था एवं इलबरी तुर्क था। दोस्तों इसका शासनकाल 1211 से लेकर 1211 से लेकर 1200 दोस्तों 36 ईस्वी तक था। दोस्तों इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थापित की थी। इसी के समय दोस्तों भारत पर मंगोल आक्रमण हुआ था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल देखेंगे तो दोस्तों 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक दोस्तों खिलजी वंश का प्रमुख शासक था। इसके द्वारा दोस्तों उत्तर भारत के राज्यों को जीत कर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया। दोस्तों यह शासक बाजार नियंत्रण व्यवस्था के कारण भी जाना जाता है। इसने दोस्तों कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। दोस्तों सुल्तान मोहम्मद तुगलक देखेंगे दोस्तों ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक का दोस्तों 1325 से 1351 ईस्वी तक दोस्तों इसका कार्यकाल रहा था। दोस्तों तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक था यह दोस्तों, तथा इसने उलुग खां की उपाधि भी धारण किया था। दोस्तों इसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया गया था। दोस्तों उसने दोस्तों कृषि की उन्नति के लिए अमीर एक को ही नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ दोस्तों सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक दोस्तों लोदी वंश का शासक था। दोस्तों इसने आगरा नामक नवीन नगर 1504 में बसाया 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। उसने दोस्तों भूमि के नाप के लिए एक पैमाना गज सिकंदरी प्रदान किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 99 करा कि NAFTA के सदस्य है। मतलब इसमें से कौन सा सदस्य है। इसका राइट आंसर दोस्तों जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी NAFTA। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी हो जाएगा USA, कनाडा और मेक्सिको हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 100 करा कि सर्वोच्च न्यायालय निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो दोस्तों कौन है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। विभिन्न विवादों के दोस्तों निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार अंतर्निहित है। दोस्तों अनुच्छेद 19 के दोस्तों देखेंगे तो अनुच्छेद 21 देखेंगे तो दोस्तों अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है। दोस्तों राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में
मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में से समस्त आवश्यक तत्व शामिल है जो व्यक्ति के जीवन की गरिमापूर्ण बनाने में सक्षम है। न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार से मानव होने के कारण समान पूर्ण बनाने में सक्षम है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों अंतर्निहित अधिकार देखें कौन हो जाएगा, यानी विभिन्न विवादों एवं निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के विरूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है। जैसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन रक्षा का अधिकार, दूसरा जो निजता का अधिकार, तीसरा आश्रय का अधिकार, चौथा स्वास्थ्य का अधिकार, पांचवा सूचना का अधिकार, छठा प्रतिष्ठा का अधिकार और सातवां निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 19 में अनिर्णित अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में दोस्तों विधि के समक्ष समानता है। तथा अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। इस तरह दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को पूरा फुल डिस्कशन के साथ पूरा किए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों।